Hello Standard 3 students. In this video, we'll study lesson number 6 in a biscuit factory from your English Bal Bharti textbook. We'll go through all the questions and answers with easy explanations in Hindi for better understanding. So let's begin. Question number 1. Guess the meanings of these words. नीचे दिए हुए वर्ड्स के मीनिंग्स बताओ. Number 1. Factory. Answer. A place where goods are made. फैक्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ चीजें यानी गुड्स बनाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, क्लोथ्स या कार्स फैक्ट्री में बनते हैं. नंबर 2. रेसिपी. आंसर. A set of instructions that tells you how to cook. रेसिपी मतलब एक लिस्ट या स्टेप्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई खाना कैसे बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैगी या केक बनाने की रेसिपीज होती हैं. नंबर 3. इंग्रेडिएंट्स. आंसर. द आइटम्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो खाना बनाने में यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रोटी के इंग्रेडिएंट्स हैं आटा यानी फ्लावर और पानी. नंबर 4. डो. आंसर. A mixture of flour, liquid, etc. forming base for baking. डो मतलब आटा और पानी का मिक्स होता है जो रोटी, ब्रेड या बिस्किट बनाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाने से पहले हम डो तैयार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A flow chart shows how something is done, the different steps and the order in which they are carried out. Look at the flow chart on pages 10 and 11 that shows how biscuits are made in a factory. Make a similar flow chart in your notebook. Write each step in a separate box. Join the boxes in the correct order. फ्लो चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो बताता है कि कोई काम कैसे होता है, किस ऑर्डर में स्टेप्स किए जाते हैं. पेज नंबर 10 और 11 पर दिया गया चार्ट देखो जिसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में बिस्किट्स कैसे बनते हैं. उस जैसे ही एक फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बनाओ. हर स्टेप को अलग बॉक्स में लिखो और बॉक्सेस को सही ऑर्डर में जोड़ो. स्टूडेंट्स मस्ट डू दिस ऑन देयर ओन. आप लोग इसे खुद से ट्राई करें. Question number 3. Prepare a simple flow chart with 3 to 5 steps for any task of your choice. For example, drinking milk. आप कोई भी सिंपल काम लो जैसे दूध पीना और उसके 3 से 5 स्टेप्स का एक फ्लो चार्ट तैयार करो. आंसर. फ्लो चार्ट फॉर ब्रशिंग योर टीथ. अगर हम अपने दांतों को ब्रश करना चूज करें तो ये स्टेप्स होंगे. 1. Take your toothbrush. अपना टूथब्रश लें. 2. Put toothpaste on it. उस पर टूथपेस्ट लगाएं. 3. Brush your teeth properly. अच्छे से ब्रश करें, ऊपर नीचे सब जगह. 4. Rinse your mouth with water. मुंह में पानी लेकर रिंस करें, मुंह साफ करें. 5. Clean your brush and put it back. ब्रश को धोकर वापस रख दें. Question number 4. Given below is a recipe for making naan khatai at home. Read it carefully and make a list of all the ingredients or the things that go into a naan khatai. नान खताई बनाने की रेसिपी नीचे दी गई है. ध्यान से पढ़कर बताएं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं. Sift together 1 cup maida, that is fine wheat flour, 3 to 4 tablespoon besan, that is gram flour, and 1/4 teaspoon baking soda. 1 कप मैदा, 3 से 4 टेबलस्पून बेसन और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा को छन्नी से छान लें ताकि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. Mix half a cup of melted ghee and 1 cup of powdered sugar well to make a smooth paste. आधा कप पिघला हुआ घी
और 1 कप पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें। Now add the flour mixture to this paste little by little and make a dough. अब फ्लावर मिक्सचर जो छाना हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट में मिलाएं और डो बना लें। Knead the dough gently. डो को हल्के हाथों से गूंथ लें। Leave it for 1 to 2 hours. डो को 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि वो सेट हो जाए। Make small balls from the dough and flatten them. डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और उन्हें थोड़ा फ्लैट कर दें अपने हाथों से दबाकर। Arrange the dough shapes on a baking tray. इन बॉल्स को एक बेकिंग ट्रे में थोड़ा गैप देकर साथ रख लें, अरेंज कर लें। Bake the dough shapes in a hot oven for about 15 minutes till they become light brown. अवन को गरम करें और डो को 15 मिनट तक बेक करें जब तक वो लाइट ब्राउन न हो जाए। Let the naan खटाई cool for some time. नान खटाई को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। Store the naan खटाई in a jar with a tight lid. जब ठंडा हो जाए तो नान खटाई को एक टाइट ढक्कन वाले जार में स्टोर करें। आंसर 1 कप मैदा, 3 to 4 tablespoon बेसन, 1/4 tablespoon बेकिंग सोडा, हाफ कप घी, 1 कप पाउडर्ड शुगर। नान खटाई बनाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यानी चीजों की जरूरत होती है। मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर 1 कप, बेसन यानी ग्राम फ्लावर 3 से 4 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून जो डो को सॉफ्ट बनाता है, घी पिघला हुआ आधा कप, पाउडर्ड शुगर बारीक पीसी हुई 1 कप। क्वेश्चन नंबर 5. Collect a few wrappers of different kinds of biscuits or cookies. Paste them in your scrapbook. Note and write the following below each wrapper. अलग अलग बिस्किट्स या कुकीज के रैपर्स कलेक्ट करें। उन रैपर्स को अपनी स्क्रैप बुक में चिपका लें। हर रैपर के नीचे ये चीजें लिखें। सपोज कीजिए हमने पार्ले जी बिस्किट लिया है। नंबर 1, द नेम ऑफ द बिस्किट। बिस्किट का नाम क्या है? आंसर विल बी पार्ले जी। नंबर 2, द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेक्स इट। ये बिस्किट कौन सी कंपनी बनाती है? सो द आंसर विल बी पार्ले। नंबर 3, द डेट ऑफ पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग। बिस्किट कब बनाया गया है या पैक किया गया है? आंसर विल बी जून 2024। नंबर 4, यूज बाय डेट। बिस्किट कब तक सेफली खाया जा सकता है? आंसर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। पैकिंग के 6 महीने के अंदर तक बिस्किट सेफ है खाने के लिए। नंबर 5, प्लेस वेयर द बिस्किट्स वर मेड। ये बिस्किट किस जगह बनाया गया है? आंसर विल बी मुंबई। नंबर 6, द प्राइस ऑन द पैकेट। इस पैकेट की प्राइस यानी कीमत क्या है? आंसर ₹5। नंबर 7, इंग्रेडिएंट्स। बिस्किट बनाने में कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं? आंसर मिल्क, शुगर, घी, मैदा, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। पार्ले जी बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं दूध, शक्कर, घी, मैदा, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। दूसरी बिस्किट्स की इंफॉर्मेशन आप खुद से लिखें। चिल्ड्रन, we hope you found this explanation video very informative. For more explanation videos of other chapters from Standard 3, visit our channel Sheikh Academy. Share this video with your friends to help them understand this chapter better. See you soon in our next video. Till then, stay safe and continue learning with Sheikh Academy. Don't forget to subscribe.